हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के इंग्लिश रोज का चैप्टर द ग्रीडी टॉय क्लोन। ग्रीडी टॉय क्लोन स्टोरी है बच्चों क्लोन के बारे में। जैसा कि हमें चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि जो क्लोन है वो कैसा है, ग्रीडी टॉय यानी कि लालची खिलौना है वो। अब कैसे हुआ वो लालची खिलौना, या क्या बात है इस चैप्टर में जो वो क्लोन को ऐसा कहा जा रहा है कि वो क्या है, लालची खिलौना है, ग्रीडी टॉय है। तो अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों चैप्टर शुरू करते हैं। द ग्रीडी टॉय क्लोन चैप्टर 9 जो बेस्ड है इमेजिनेशन पे। इमेजिनेशन जो हम सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि काश अभी हमारे पास एक अच्छी सी कार हो और जो रिमोट कंट्रोल वाली कार हो जिससे हम खेल पाएं। काश हम जू में जाते घूमने के लिए, तो हम ये सब सोच रहे हैं। इमेजिनेशन है बच्चों, वो हम केवल सोच रहे हैं। तो ये चैप्टर भी इमेजिनेशन पे बेस्ड है। इसमें है कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है बच्चों उसका नाम है एन। एन एक गर्ल है और ये इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। और सेकंड जो मेन कैरेक्टर है वो है क्लोन। ये इस एन, जो ये एन नाम की गर्ल है उसका ये टॉय है जिसका नाम है क्लोन। तो ये जो स्टोरी है ये इसी के इर्द गिर्द घूमती है, किसके, क्लोन के। और क्लोन किसके टॉय है, एन। एन के पास वैसे तो और भी टॉय हैं, पर जो स्टोरी की कहानी बेस्ड है वो क्लोन के इर्द गिर्द घूमती है। क्लोन है इसका मेन कैरेक्टर और टॉय किसके हैं, ये एन नाम की लड़की के। वार्म अप, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग इन ईच पिक्चर। हमें क्या करना है इसमें कि पेयर में वर्क करना है, यानी कि दो के जोड़े बनाएंगे एंड डिस्कस करना है कि ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं। ये जो पिक्चर दे रखी है ना बच्चों, तो इसमें ये बच्चे क्या कर रहे हैं। देन आस्क ईच अदर, एक दूसरे से हम पूछेंगे एंड आंसर करेंगे उन क्वेश्चनों का। डू यू लाइक डूइंग थिंग्स अलोन और टुगेदर विद योर फ्रेंड्स। क्या आपको कई चीजें अकेले में करना पसंद है या अपने दोस्तों के साथ वो चीजें करना पसंद है। तो बच्चों जैसे कि आप लोगों के भी फ्रेंड्स होते होंगे, आप उनके साथ खेलना पसंद करते हो या अकेले में खेलना पसंद करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी वो यही पूछ रहे हैं। जैसे कि जो फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें है यहाँ पे 3 गर्ल और ये क्या कर रही हैं, आपस में रीडिंग कर रही हैं, यानी कि ये जो पढ़ने का काम है वो आपस में कर रही हैं। सेकंड है यहाँ पे जो भी टॉय से खेल रहे हैं ये दूसरे के साथ भी शेयर कर रहे हैं। ये वाली पिक्चर में ये दोनों गर्ल्स क्या कर रही हैं, जो भी ये टिफिन में खाना लाई होंगी टिफिन बॉक्स का खाना शेयर कर रही हैं। ये दोनों जो चाइल्ड है ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस अम्ब्रेला के नीचे दोनों साथ मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। तो ये पिक्चरें हमें शो कर रही है कि यहाँ पे चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो ये बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं वो चीजें, अकेले नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही अब आप लोग भी अकेले में ज्यादा पसंद करते हो किसी चीज या एक्टिविटी को करना, खेलना कूदना जो भी आपको पसंद है, या अपने दोस्त के साथ। तो बच्चों चैप्टर में भी इसी टाइप का बताया गया है। इस चैप्टर में बच्चों ये है एन नाम की लड़की और इसके हैं ये टॉय, ये बियर, डॉग, ये डक, क्लॉकवर्क डक और ये क्लोन, ये सब इसके टॉय हैं बच्चों। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों चैप्टर शुरू करते हैं। रीडिंग सेक्शन। व्हाट डू टॉयज डू व्हेन एवरीवन एल्स गोज टू स्लीप। जो टॉयज हैं वो क्या करते हैं जब सबका चले जाते हैं सोने के लिए। डू दे टॉक एंड प्ले विद वन अनदर और आर दे नॉटी एंड फाइट विद वन अनदर। रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट। तो बच्चों आप सबको भी जैसे कि खिलौने पसंद होंगे, आप लोग भी खिलौने से खेलना बहुत पसंद करते हो और सभी को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि जो टॉय हैं वो क्या सच में सोने के लिए जाते हैं। जब हम सब सोने के लिए चल जाते हैं वो टॉयज क्या करते हैं, वो आपस में बातें करते हैं या खेलते हैं। और आर दे नॉटी एंड फाइट विद वन अनदर, क्या वो लड़ते झगड़ते हैं या शरारती है। रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट। अब हमें इस स्टोरी को पढ़ के वो चीज पता करनी है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। वंस देयर वाज ए टॉय क्लोन। तो बच्चों क्लोन किसको बोलते हैं, क्लोन जैसे कि हमें दिखता है क्या, मस्करा, जैसे कि जोकर, उसको वैसा ही उसका दिखने का पूरा स्ट्रक्चर है, उसको बोला गया क्लोन। He lived in the nursery cupboard with all other toys। और वो जहां बच्चों के खिलौने रहते हैं ना, एक कमरा रहता है जहां बच्चों के खिलौने रखे रहते हैं, तो वहां एक अलमारी थी जहां वो
वो और टॉयज के साथ रखा गया था। बट नोबडी लाइक्ड हिम वेरी मच, पर वो किसी को पसंद नहीं आता था। वो जो क्लोन था वो किसी को पसंद नहीं आता था। फॉर ही वॉज वेरी ग्रीडी, क्यों? क्योंकि वो बहुत लालची था। तो बच्चों जैसे कि बोलते हैं कि लालच अच्छी बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लालच हमें क्या करती है, बुरी आदतें वो करती हैं। हम बुरी आदतों की तरफ झुकने लगते हैं, हम बुरे बनने लगते हैं, हम उसके चक्कर में झूठ भी बोलते हैं। तो इसलिए जो लालच है वो अच्छी चीज नहीं हुई। If ever the toys had a tea party, he was sure to eat most of the cakes. और जब क्या होती थी, वो जो टॉयज की टी पार्टी होती थी, वो क्या करता था, सबसे ज्यादा केक खा देता था। कौन बच्चों? क्लोन। क्यों? क्योंकि वो लालची था। और जब लालच हो जाता है हमारे अंदर, तो हमको ऐसा लगता है हमारे पास कितनी सारी चीजें आ जाए, हमारे पास कितने सारे खिलौने हो जाए, हमारे पास खाने को भी चीजें हो जाए, हम खेले, हम ऐसा चाहते हैं कि वो सारी चीजें हमको ही मिले। एंड वंस ही इवन put some sandwiches in his pocket when he thought no one was looking। और कभी वो क्या करता था, जो सैंडविच है वो अपनी जेब भर लेता था उनसे, क्योंकि वो ये देखता था कि कोई मुझे नहीं देख रहा है। He meant to eat them all by himself in the night। और वो रात को क्या कर देता था, सब खा लेता था, जितना भी वो चोरी करता था। चोरी का मतलब ये हो गया बच्चों कि जब कोई नहीं देखता तो उसको तो चोरी कहते हैं, क्योंकि वो सबके सामने तो नहीं निकालता था सैंडविच, अपनी पॉकेट भर देता था और रात को वो चीजें खाता था। तो बच्चों ये तो अच्छी आदत नहीं है, और आप लोगों भी अगर किसी की ऐसी आदत हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए। He was very proud of his blue trousers and red coat। उसको अपने जो ब्लू ट्राउजर और रेड कोट है, यानी कि जो उसका पहनावा है, वो उससे बहुत घमंड था उसको उस पर। And proudest of all of a lovely glittering brooch that Anne had given him out of a Christmas cracker। और जो उसका जो ब्रूज था ना, वो ग्लिटरिंग ब्रूज बच्चों हम जो कपड़ों में लगा, जैसे कि जो कोट पहनता है तो उसका भी देखा होगा आपने, वो शाइनिंग टाइप का, जो गहना टाइप का पहना जाता है, उसको एक गहना ही मानते हैं, ज्वेलरी ही मानते हैं। तो उसको कोट पे लगाया जाता है। और वो उसे किसने दिया था? एन ने दिया था। जब क्या हुआ था, कैसे दिया था उसको? वो जो किसके उससे दिया था? क्रिसमस क्रैकर के, यानी कि एक छोटी सी सजावट होती है जिसे खोलने पे आवाज आती है और उसमें गिफ्ट भी होता है। तो ऐसे करके उसने उसको ब्रूच रखा था उसके अंदर। एंड वाज द लिटिल गर्ल द टॉयज बिलोंग टू। और जो एन है वो क्लोन है, जो उसी का ही खिलौना था। किसका? जो एन का, जो मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया कि एन नाम की लड़की है इसमें कैरेक्टर, और दूसरा कौन है? क्लोन, जिसका रेड कलर का कोट पहना है और ब्लू कलर का उसका ट्राउजर है। और उसको उस पर बहुत घमंड था, और घमंड बच्चों अच्छी चीज नहीं होती है, बुरी आदत है। दे लाइक्ड वेयर वेरी मच बिकॉज शी प्लेड एवरी डे विद देम। और जो उसके टॉय थे, किसके? एन के, उसको वो बहुत प्यारे लगते थे, क्योंकि वो सारे दिन उनसे खेलती रहती थी। और वो क्या थी? बहुत ही अच्छी थी, वो जेंटल एंड काइंड, बहुत ही दयालु भी लड़की थी। कौन? एन। वन डे एन हैड ए लवली प्रेजेंट गिवन टू हर। एक दिन क्या हुआ, जो एन है उसको क्या दिया गया? एक लवली प्रेजेंट, बहुत ही अच्छा सरप्राइज, यानी कि गिफ्ट। इट वॉज ए प्रॉपर लिटिल स्टोव। वो क्या था? एक छोटा सा स्टोव। स्टोव बच्चों गैस के फॉर्म में, मतलब जैसे हम गैस यूज करते हैं ना अपने घर में, वैसे स्टोव भी खाना बनाने के लिए यूज होता है। इट हैड एन ओवन इनसाइड, जिसके अंदर ओवन भी था। एंड सॉस पैन, उसमें सॉस पैन भी था, और उसमें केटल भी थी टॉप पे, यानी कि जिसमें हम चाय बनाते हैं। आप लोगों के घर में भी होगी वो। यू कुड रियली लाइक इट एंड कुक विद इट। आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और आपको पसंद भी आएगा। एन को बोला ऐसे। एन को जब सरप्राइज गिफ्ट मिला तो उसे कहा जा रहा है कि आपको ये गिफ्ट अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा। एन लव्ड इट एंड कुक लिटिल पडिंग्स फॉर हरसेल्फ ऑफ बिस्किट्स एंड शुगर। और जो एन है उसमें कुकिंग भी करने लग गई। किसको? बिस्किट और शुगर को भी कुक करने लग गई। जब उसको लगा कि मुझे ये खाना बनाने के लिए जो स्टोव है काम आएगा, मैं इसमें थोड़ा कुक करती हूँ। तो बच्चों आपके जो इस पैराग्राफ में है वो कुछ वर्ड दे गए हैं रेड कलर के हाईलाइन में। मैं उनका मीनिंग आपको हिंदी में बताती हूँ, आपकी बुक में इंग्लिश में भी दिया गया है। नर्सरी, अ रूम एट होम फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। बच्चों के खेलने के लिए घर पर एक कमरा होता है जहाँ बच्चों को खेलने का सामान भी रखा जाता है, वहां वो खेल भी सकते हैं। ब्रूच, एक किस्म का गहना जिसे कपड़ों पर लगाते हैं, जैसे कि मैंने बोला उस जो क्लोन के कोट पे लगा हुआ था, जो उसे एन ने दिया था सरप्राइज गिफ्ट। क्रिसमस क्रैकर, जिसके अंदर रख के दिया था उसको बोला है क्रिसमस क्रैकर। और क्रिसमस क्रैकर क्या होता है? एक छोटी सी सजावट जिसे खोलने पर आवाज आती है और उसमें उपहार भी होता है, यानी कि गिफ्ट भी होता है उसमें। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। क्रिसमस क्रैकर बच्चों ऐसा दिखता है, और इसको जब बीच से खोलते हैं तो इसके अंदर गिफ्ट भी होता है, सरप्राइज गिफ्ट होता है, ये इस काम आता है।
तो बच्चों अभी तक हमने इस स्टोरी में पढ़ा कि जो क्लोन है उसकी क्या बुरी आदत है, उसको अकेले खाना पसंद है और वो अपनी पॉकेट में भर लेता है कई बार और रात को उसको खाता है। नाउ व्हेन एवरीथिंग वाज डार्क एंड स्टिल वन नाइट द क्लोन अवोक एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ। जब रात को अंधेरा हो जाता है और रात होने को होती है तो जो क्लोन है वो उठता है और अपने को मतलब ऐसा उठता है बिल्कुल खींचतान, मतलब जैसे हम एकदम से उठे होते हैं और हम थोड़ा अंगड़ाई लेते हैं वैसे में। ही वॉज हंग्री, वो क्या है, भूखा। He remembered the little stove, उसको याद आया कि हाँ वो लिटिल स्टोव है कोई। What fun if he could creep out and cook himself a meal on it, क्या मजा आएगा अगर मैं उसमें क्या करूंगा, खाना बनाऊंगा। क्लोन ये सोच रहा है कि जो स्टोव है क्या मजा आएगा मुझे कि मैं उसमें खाना बनाऊंगा, कितना मजा आएगा। None of the other toys were about, और मेरे आसपास कोई टॉयज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको अकेला ही पसंद था, उसको अकेले खाना, अकेले रहना ऐसा ही पसंद था। वो किसी की कंपनी यानी कि अपने साथ किसी को नहीं चाहता था, किसी टॉय को अपने साथ नहीं चाहता था। वो चाहता था मैं अकेले ही करूं, अकेले ही खाऊं। And had been playing with them such a lot that they were all feeling too tired to stir out of the cupboard। और क्या हुआ, जो एन है वो क्या होने लग गई, टॉय के साथ जब बहुत ज्यादा खेली तो उसके बाद क्या हो गई, वो सब टॉय भी थक गए और एन भी थक गई। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जो कपबोर्ड है उससे जो इतने थके वो कि उसके बाहर नहीं आ पाए। सो द क्लोन टिप्ड आउट अलोन, और जो क्लोन है वो चुपचाप से निकला। ही वेंट टू द लिटिल गैस स्टोव, और वो किधर भागा, किधर की तरफ गया, गैस स्टोव की तरफ। एंड लुक्ड एट इट, उसको देखने लगा। हाउ लवली इट वाज, अरे ये तो कितना अच्छा है। ही वाज श्योर ही कुड कुक विद इट, मुझे तो पक्का पता है मैं इसमें खाना बना लूंगा। बट व्हाट कुड ही कुक, पर क्या बनाना है मैंने। He looked around, उसने अगल बगल देखा, आसपास देखा। He couldn't really see anything to cook for his supper, and then he suddenly saw the little toy, sweet shop that Anne had। और उसने जब देखा आसपास कि जो उसको, जैसे कि जो सपर होता है बच्चों, उसका मतलब होता है कि जो दिन का आखिरी भोजन होता है। जैसे कि हम रात को ही करते हैं, हम रात को दिन का आखिरी भोजन करते हैं। कैसे, सुबह नाश्ता, दिन में खाना पीना, जो हमारा डिनर वो लंच होगा, और रात को हम डिनर करते हैं। तो डिनर हमारा लास्ट ही तो हुआ, तो वो ही। तो उसने ये सोचा कि मेरे अगल बगल तो कोई मुझे दिख नहीं रहा है, और उसने बोला कि क्यों ना अपनी मनपसंद चीज बनाई जाए। एंड देन ही सडनली सॉ द लिटिल टॉय, तब उसने देखा एकदम से एक छोटा सा टॉय, स्वीट शॉप देखी उसने। दैट एन हैड, जो एन की थी, यानी कि वो भी उसका खिलौना खेलने का था। वो क्या थी, स्वीट शॉप थी, जो एन का खिलौना था खेलने का। उसने उसको देखा क्लोन ने। देयर वर लिटिल बॉटल्स ऑफ स्वीट्स इन इट, और वहां जो स्वीट शॉप थी उसमें क्या थी, छोटी छोटी बोतल थी बच्चों। एंड पैकेट्स ऑफ चॉकलेट एंड लॉन्जेजेस, और एक किस्म की मिठाई और चॉकलेट के पैकेट थे। क्योंकि वो तो टॉय था ना इनका खेलने का, वो स्वीट शॉप उसका टॉय था। जहां वो स्वीट शॉप किसको बोलते हैं बच्चों, जहां स्वीट मिलती है ना, वो वाली दुकान। तो वो जो है वो टॉय था एन का, जहां ये चीजें रखी गई थी। और क्लोन उसको देख रहा था, क्लोन वहां देख रहा था कि क्या क्या चीजें हैं, ताकि मेरी हेल्प होगी ना उसमें खाना बनाने में, मैं वहां से चीज निकाल सकता हूँ अपने के लिए। ही वुड टेक सम ऑफ दोज एंड कुक देम, उसने वहां से निकाल दी और खाना बनाने लगा। तो वो जो क्लोन है वो किस टाइप का भी तक हमें कैसा लग रहा है, वो जो खिलौना है वो बहुत लालची है बच्चों। उसको किसी की कंपनी पसंद नहीं है, उसको जो भी करना है वो अकेले करना है, उसको अपने आसपास भी कोई टॉय नहीं चाहिए। और वो काम कितने चोरी छुपे कर रहा है, जो कि क्या है, गलत बात है। आपके इस पैराग्राफ में बच्चों कुछ वर्ड दिए गए हैं रेड कलर की हाईलाइट में, मैं उसका मीनिंग आपको हिंदी में बता देती हूँ, और आपके जो उसका मीनिंग इंग्लिश में भी दिया गया है बुक के राइट या लेफ्ट कॉर्नर में। अबाउट, आसपास, यानी कि जैसे कि क्लोन है उसको अपने आसपास कोई नहीं दिखा तो वो उन कामों को और जल्दी कर देता था। स्टिर आउट, बाहर आना, जैसे कि वो सब टॉय थक गए थे, वो बाहर नहीं आ पाए कपबोर्ड से, उनको थक लग गई थी। टिपटो, चुपचाप से चलना, वो ऐसे चला क्लोन कि ताकि कोई सुन ना सके कि मैं मतलब उठा हुआ हूं और मैं कुछ काम कर रहा हूं। सपर, दिन का आखिरी भोजन, जैसे कि उसको लगा मैं अपना आखिरी मील बनाऊं। लॉन्जेजेस, एक किस्म की मिठाई। लॉन्जेजेस क्या होते हैं बच्चों, एक किस्म की मिठाई होती है जो उसने वहां से निकाली, किसके, एन के स्वीट शॉप वाला जो टॉय था वहां से। तो बच्चों अभी तक हमें ऐसा पता चला कि क्लोन को क्या क्या अकेला करना पसंद है। सो ही वेंट टू द शॉप, ओपन द डोर एंड वेंट बिहाइंड द काउंटर, और जो क्लोन है वो शॉप पे गया, जो स्वीट शॉप थी उस पे गया, उसने दरवाजा खोला और उस वहां काउंटर बने हुए थे उसके पीछे चले गया। वॉजंट इट नॉटी ऑफ हिम, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि वो शरारती भी है। ही टुक सम स्वीट्स आउट ऑफ ए बोतल, और उसने उन बोतल से कुछ स्वीट निकाली। ए
पैकेट ऑफ चॉकलेट, और चॉकलेट का पैकेट निकाला, एंड सूक सम लॉन्जेस, और जो मिठाई है उनको भी हिला डुला के अपने हाथ में लिया। व्हाट अ फाइन मील ही वुड कुक विद ऑल दोज मिक्स्ड इन अ सॉसपैन टुगेदर। अरे कितनी अच्छा भोजन बनेगा, कितना अच्छा खाना बनेगा जब मैं इन सबको सॉसपैन में मिक्स कर दूंगा। ये कौन सोच रहा है? क्लोन। ही टिपटोड बैक टू द स्टोव, वो आराम से चुपचाप होके चला स्टोव की तरफ, क्योंकि उसे खाना बनाना है। एंड एम्प्टीड द स्वीट्स इनटू अ सॉसपैन, और जितनी भी स्वीट्स थी जो उसने निकाली थी स्वीट शॉप से, उसको सॉसपैन में डाला। He took it to the doll's house, और वो कहाँ ले गया? डॉल्स के हाउस में भी ले गया। Turn on the bathroom tap, और जो बाथरूम का नल है उसको खोल दिया। Half filled the saucepan with water, और जो सॉसपैन है उसको हाफ फिल यानी कि आधा भरा, किससे? पानी से। क्यों? क्योंकि उसको खाना बनाना है। That was to cook the sweets in a, और उसके बाद वो स्वीट्स कुक करने लग गया। He thought it would make a lovely sweet pudding, उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छा खाना बन जाएगा, मीठा वाला, तो मजा आ जाएगा। तो उसको, क्लोन को ये बहुत पसंद था। Then he found some matches in a box by the fireplace and lit the stove, और उसके बाद उसने क्या पाया? जैसे मैच का, यानी कि जो माचिस रखते हैं ना बच्चों, हम एक आता ना मैच बॉक्स जो हम लेते भी हैं आग जलाने के लिए, उसको रब करते हैं ना, तो वही उसने निकाला, और उसके बाद उसने स्टोव को जला दिया। द फ्लेम शॉट अप, और जो फ्लेम है वो आग उस पे आ गई। एंड ही पुट द सॉसपैन ओवर इट, और जब वो जला स्टोव, उसके बाद उसने उसको क्या कर दिया? सॉसपैन को उस पे रख दिया। खाना बनाना था उसको, तो उसने सॉसपैन को उस पे रख दिया। नाउ हिज डिनर वुड कुक, अब उसका जो डिनर है वो कुक होने लग गया, पकने लग गया। द क्लोन वॉज प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, जो क्लोन है वो बहुत खुश हुआ अपने से, क्योंकि उसको अकेले ही पसंद था, इसलिए वो बहुत ही खुश था। क्यों? क्योंकि मैं अकेले अकेले खाऊंगा, जो कि अच्छी आदत बच्चों नहीं है। हाँ, he would have a fine meal while all the other toys were asleep, उसके पास बहुत ही अच्छा खाना हो गया। और कैसे हुआ? बाकी सब सो रहे हैं, और ये तो मेरे लिए बहुत मजेदार बात हुई कि जो मैं बना रहा हूं मैं खुद ही खुद खाऊंगा, क्योंकि बाकी सब टॉयज तो सो रहे हैं। द सॉसपैन वॉज नियरली बॉइलिंग, और जो सॉसपैन है वो भी, उस पे जो खाना था वो बॉइल होने लग गया था, खूब उबलने लग गया था। हिज सपर वुड सून बी रेडी, और उसका जो खाना था वो बनने लग गया था, मतलब रेडी था। हाउ गुड इट स्मेल्ड, आहा क्या खुशबू आ रही है। कौन बोल रहा है? क्लोन। He did a little dance round the stove, और देखो क्लोन इतना खुश है कि वो डांस भी करने लग गया, उसको कितना मजा आ रहा है अकेले खाना बनाना, अकेले चीजें चुराना। एंड देन अ ड्रेडफुल थिंग हैपेंड, फिर एक भयानक डरावनी चीज हो गई। His sleeve caught the handle of the saucepan, और जो उसकी स्लीव थी ना, उसने जो कपड़े पहने थे, जो उसकी स्लीव थी वो हैंडल पे लग गई सॉसपैन के, और एंड ओवर इट वेंट, और वो गिर गया चूल्हे से। स्प्लिश स्प्लैश, तो उसने बोला अरे ये तो गिर गया। द बॉइलिंग वाटर सॉट आउट एंड सम ऑफ इट फेल ऑन द क्लोन्स लेग, जो बॉइलिंग वाटर था वो तो गिरा ही, साथ में उसके पैर पे गिर गया, क्लोन के पैर पे। गुडनेस हाउ ही स्क्विल्ड, और वो जोर से रोने लगा। उसके बाद जब उसने देखा, क्योंकि बच्चों जो गर्म पानी है वो थोड़ा भी अगर हमारी स्किन पे लगता है, यानी कि कहीं भी गिर जाएगा, तो हमें क्या होती है? उससे जलन तो होगी, क्योंकि वो बहुत गर्म पानी होता है। तो वैसे ही वो भी चिल्लाया। कौन? क्लोन। तो बच्चों वो अकेले खाना बना रहा था, वो डांस भी कर रहा था, उसमें क्या हुआ? जो उसका जो स्लीव था वो अटक गया उस सॉसपैन के हैंडल में, और वो जो सॉसपैन है वो गिर गया, और उसके पैर पे भी वो जो बॉइल वाटर है वो गिर गया। तो बच्चों इस पार्ट में हमने अभी तक ये पढ़ा कि इस स्टोरी में है दो कैरेक्टर जिनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, और मेन कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है वो है क्लोन। और क्लोन के हमने देख लिया कि क्लोन कितना ग्रीडी टॉय है, उसको और टॉय से कोई मतलब नहीं है, वो औरों की कंपनी पसंद नहीं करता है, उसको अकेले ही खाना पसंद है, वो अकेले चीजें चोरता है, वो रात को चोरी छुपे अपने के लिए खाना बना रहा है, और उसमें वो डांस करते करते वो जो खाना है वो स्टोव से गिर गया, उसका जो स्लीव है उसमें अटका उसके हैंडल में सॉसपैन के, और वो गिर गया, और उसके पैर में भी वो पानी गिर गया है, क्लोन के पैर में वो पानी गिर गया है, और वो जोर की चिल्लाने लगा। तो बच्चों अभी तक हमने स्टोरी यहाँ तक पढ़ी। अब पार्ट 1 में बच्चों इतना ही, बाकी का रेस्ट पार्ट में पार्ट 2 में बताऊंगी। और बच्चों आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी स्टोरी, क्योंकि इंटरेस्टिंग है स्टोरी काफी, ये ट्वाइस का है और इमेजिनेशन पे डिपेंड है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है ये चैप्टर। तो बच्चों आई होप जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ आप देखते तो हैं, आप बिल्कुल उसको लाइक भी नहीं करते और मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।